जी डॉक्टर साहब, मुझे ना 2019 में काम मोबाइल और कंप्यूटर का शौक थी। तो उसके बाद मैंने ना दुबई जाने का फ़ैसला किया। तो दुकान छोड़ दी मैंने। तो दुबई मेरा पाँव जो है ना वो क्रैक हो गई थी, हड्डी 2 जगह से गिर गया था मैं। तो वापस आ गया, यानी उधर भी नहीं कामयाबी मिली। 2019 से लेके अभी तक मैं ना प्रॉपर कामयाब नहीं हो रहा। मैं मोबाइल की शॉप वो छोड़ी, फिर मैं वेडिंग शूट का काम करने लगा, स्टूडियो लाइन का। तो वो भी मेरा शौक था, पैशन था। तो उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट का कंपनी रजिस्टर करवाई। वो भी अभी स्टार्ट लिया है, कुछ चंद माह हुए हैं, लेकिन प्रॉपर कोई कामयाबी नहीं है अभी तक। मैं ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, फुल फंसा हुआ हूँ अपने। अभी मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता अपने, लेकिन बहुत सारे मामला हैं जो मुझे घेरे हुए हैं। अभी जब दुआ की है हमने, उस दुआ में आंखें बंद की थी आपने? जी डॉक्टर साहब। सूरह रहमान थोड़ी देर लगी थी, 5 मिनट। जी जी। वो सुना आपने, उस दौरान क्या महसूस किया? डॉक्टर साहब बस ये है कि थोड़ा सा बेहतर फील हुआ है। और ये चीज़ है कि मैंने घर में भी सुनी थी, बाजी ने मुझे लिंक सेंड किया था, तो मैंने सुनी थी। इसका ये मुझे रिज़ल्ट मिला है कि मुझे ख़ुद की पहचान होने लग गई। यानी मुझे अभी अच्छे बुरे की, मतलब इससे पहले मैं ना ये नहीं था समझता कि मुझे ना लोगों ने कहना कि आप बहुत अच्छा वर्क करते, मतलब थोड़ी सी मैं भी आ गई थी। एक चीज़ ये हुई थी जो मैंने नोट किया, मतलब वाकई मेरा काम देख के लोग पसंद करते थे, वेडिंग का और मोबाइल का भी मैं अच्छा भला कारीगर था, ठीक है। तो यानी थोड़ा सा दिल में ये आने लगा कि मैं वाकई कोई ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि काम अच्छे कर लेता हूँ। तो दूसरा ये था कि मैं कभी कभी कोई नाफरमानियाँ भी बड़ों की कर देता था। ये भी चीज़ मुझे ना आपकी दुआ, मतलब जब मैंने सुनी, ये चीज़ें मुझे तब सामने आनी स्टार्ट हुई हैं थोड़ी थोड़ी। तो अभी तक डॉक्टर साहब मैं इतनी मुश्किलात में गिरा हूँ ना, तो काम नहीं कोई प्रॉपर चल रहा। कोई एक शादी हुई है, बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बेगम साहबा से दुआ लो, ठीक है, उन्होंने राज़ी कर ला किसी तरह। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी ठीक है। राज़ी हैं आपसे वो? जी डॉक्टर साहब, बस कभी कभार आपको पता है झगड़ा हो ही भी जाता है कभी, तो अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि जब से वो आई है ना, तो मेरे हालात थोड़ी देर पहले के ऐसे थे, तो गुर्बत ज़रा उस लिहाज से मैं उसकी खिदमत नहीं कर पाया। तो जैसे उसकी खिदमत आपने करनी थी कि उसने आपकी नहीं खिदमत? नहीं डॉक्टर साहब, वो ये है ना कि मतलब बंदे के हालात सही हो, कभी बंदा सूट शूट ले देता है, कोई बड़े बाहर चला जाता है, खाना खाने चला जाता है, बस। बाहर चाहे ना खाना खाने जाए, बाहर कोई खास नहीं खाना होता वैसे होता है ना कि बंदा बीवी को खुश करने के लिए कुछ है, सैर मामला। सूर है वही बाहर, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। रूटीन हटा के। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेरी इज्जत भी करती है और मुझसे प्यार भी करती है, और मेरे खिदमत बहुत, घर वालों की भी। मेरे वाले साहब फोत हो गए हैं, लेकिन वो बहुत खुश थे मेरी बीवी से बनिस्बत दूसरी उनकी जो नूह थी। नहीं फालतू फिक्र ना बोल। जी डॉक्टर साहब। फालतू फिक्र बाकी जड़े ने ना वो सुननगे ना, वो तेरे अब्बा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। वो तेरे अब्बा जी कबर च टंग देणगियां। ठीक। वो अल्लाह ताला नूं गिन गिन के सुनाणगियां कि फलाणे टाइम बाबे दी मैं भी यह खिदमत की सी, बाबे दा भी कीता सी, ते बाबा उत्थे पिटन दिया होएगा, मैं किया ही नहीं है, मेरे मुंडे ने किया। जी ठीक है। ठीक है, वो खामखा की रेस नहीं लगाते। ठीक है डॉक्टर साहब। वो अल्लाह की करम है ना सारा। फिर वही बात, इतनी अच्छी बीवी भी अल्लाह ने दी ना। जी या मेरा ख्याल है वालदा की दुआ है आपको। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है, 2 बेटियां 1 बेटा है, बड़ा ही करम है अल्लाह का। बस ये है कि कारोबार में ना, पहले मेरी जब शॉप थी तो सारे रिश्तेदार या घर वाले सारे मेरी इज्जत, मतलब मुझे नज़र आता था कि मेरी कोई सारिਆਂ ਨੂੰ रिस्पेक्ट थी। पता लग जानी है, एवं ही बेगम ਨੂੰ ना तो 10 मतलब 10 बाद में 20 हज़ार रुपया या 5 हज़ार रुपया जो आपकी हैसियत है, जी वो पहली ਨੂੰ दूजी ਨੂੰ तीजी ਨੂੰ किस तरीक ਨੂੰ जो चलो तनख्वाह देंगे हो घर जो भी है, तो एक्स्ट्रा उन्हें दे दिया कहा पर ये आपके हैं, ठीक ए जनाब सरकार है, ਤੁਹਾਡੀ पॉकेट मनी है, जो मर्जी करो। और उसका कभी पूछना नहीं कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ मैं इन्ने ਦਿੱਤੇ। जी नहीं, वो ऐसे ही है जैसे गर्लफ्रेंड को कभी देते थे ना, जी तो खा चट के गायब हो जाती सी, कसम खा के कभी नहीं इंज होया। डॉक्टर साहब, मैं
अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने कभी किसी गर्लफ्रेंड को कुछ पैसा नहीं खिलाया, हैं? कभी भी किसी को कुछ नहीं खिलाया। नहीं, और ना खाया ना, बस। यानी तुसी सियालकोट तो आए हो जी सियालकोट, समडैल जो एयरपोर्ट है ना सियालकोट, उसके साथ ही गाँव मिला। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खैर तो ये कोई और गाल ही है। अच्छा तो वो अच्छा तुमने पहले शादी से पहले कभी कोई इस तरह की नई दोस्तियां थी? नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ना, बीबी तू चुप कर जाएंगी या कि नहीं? अच्छा तो मुंडे भी दोस्त नहीं सनी गए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मैंने अपनी वाइफ को भी बताया था, गर्लफ्रेंड एक थी। एक मिनट ठहर है, हाँ जी दो गवाही। बीबी मैं कितों होर पढ़न डिया हुन्ना, कोई होर गल करन डिया हुन्ना, खाता कोई पिछे फसिया हुंदा है, उन्होंने क्लीयर करना हुंदा है, बेगम नूं नहीं दसीदा हुंदा। डॉक्टर साहब मैंने बस बता दिया था ना कि कोई कल को कोई मसला ना क्रिएट हो। बड़ा चलाक तू अपने पल्ले मसला ना क्रिएट हो। खैर ये ले पी जा, थोड़ा थोड़ा करके पी, स्लो स्लो पीना, तेजी तेजी से नहीं पीना। कोई नहीं, बेगम साहबा को जो है ना उन्हें खुश करो, ठीक हो जाएगा। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक है, जितना उन्हें कारोबार ठीक करना है ये काम करके देख लो। ठीक है डॉक्टर साहब। बस डॉक्टर साहब यही कंपनी का एक्सपोर्ट का ही, इस पे ही नज़र रखूँ। फिर मैंने कभी कोई किया, कभी कोई, मतलब मेरा 3-4 काम कर रहा था ना शॉप पे, तो मेरा यही था कि एक्सपोर्ट का जो यही काम जो। इन चीज़ों का मुझे नहीं पता जी ठीक है। नेक नीति से जो भी कर लो। सूरह रहमान 7 दिन सुनो, जो दिल में पहला आते है ख्याल वो कर लो, दिल की पहली आवाज़ सुना करो, ठीक है? आइंदा किसी का दिल ना दुखाना और नाशुक्री ना करना, ठीक है डॉक्टर साहब। तकब्बुर भी ना करना, आजिज़ी में रहो। जी रोज़ाना सवेरे सवेरे जगह टैक्स कर दिया करना, अल्लाह के नाम पे कोई परिंदों को ही खाना खिला दिया करो, कुत्तों को डाल दिया करो, पौधों को पानी डाल दिया करो, या भूखों को खाना खिला दिया करो, किसी को भी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। ये आदत रखो। जी ठीक है। प्यार से और रिश्तेदारों में करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे करीबी रिश्तेदार तो माँ बाप होते हैं या बेगम होती है, उन्होंने एमी गिफ्ट गुफ्ट दे दी। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। उन्होंने दुआ वैसे ही निकल जाती, फिर किसी को कहना नहीं पड़ता मेरे लिए दुआ करें। ठीक है। बड़े बड़े अच्छे कपल हैं, बच्चे हैं। मैं डॉक्टर, मेरी आदत है मैं थोड़ी सा ज़रा ज़्यादा टाइम पेशेंट को दे देता हूँ ना, तो पेशेंट्स में से शेयर भी कर लेते हैं। मैंने 60 साल की ख़वातीन जी जो है ना, उन्हें कई बार बड़े दुख से कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने, ये ठीक है मेरे से बड़े खुश हैं, या मैंने भी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जी डॉक्टर साहब कभी ना 5 रुपए की चीज़ भी ना जी। इस बंदे ने स्पेसिफिक मेरे लिए नहीं लेके आया, इसने कभी ले के नहीं दी है। तो बस ये पता नहीं क्यों मेरे दिल में आता है कि जब कभी कोई मेरी सहेलियाँ, अब तो खैर बूढ़े हो गए हैं डॉक्टर साहब, जब कभी मेरी सहेलियाँ कहती होती थी ना कि ये उसने मुझे लेके दी है, ये उसने मुझे कर, मैं कह दिया हो नहीं सकता, उसी कपड़े भी पाए ने सर। कहते डॉक्टर साहब ईद पे सारे करके आते हैं तो मेरे भी आ गए हैं, फलाने के तो उसमें हो गए हैं, बल्कि मेरे पास ही खर्चा होता है। तो मैं कह जी तुम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बना लेने से। कहते नहीं ना, ये बाहर भी गया, सारे घर वास्ते लैके आया, मेरे वास्ते कुछ नहीं आया। जी तो मैनू सी कि उम्रे ते गया इतर दी खुशबू ही मेरे लिए ले। तो ऐसा उसमें जो वो उस बात में जो उनका दर्द होता है ना, जी जी। वो मुझे मतलब कई बार मैं उन्हें कहने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे ही ऐसे सोचती हैं, जिस बंदे ने पर्स ही आपको पकड़ाया हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब पर्स पकड़ाया हुआ है तो मैंने कभी उसमें से बेईमानी की नहीं, मैं 1 रुपए की रवादार नहीं हूँ मैं। जी ठीक है, ऐसे खुददार लोग होते हैं ना कई। तो लेकिन नहीं, इस बंदे नू कभी ख्याल नहीं आया। या मेरी भैन, मेरी भांजी की शादी थी, इसने नहीं मुझे कहा, यही कहा ये सारे बच्चों के अपने घर कपड़े बना लो। इसने नहीं मुझे कहा कि तुमने क्या करना है, उधर कितने देने हैं, क्या करने हैं। डॉक्टर साहब मैंने कहाँ से लेके आने हैं? मैं इसके लिए अपने बाप को छोड़ आई, माँ को छोड़ आई, बहन भाइयों को छोड़ आई। डॉक्टर साहब अल्लाह ने लिखे है मैं किसी से एहसान किया,
वो तो अल्लाह का निज़ाम है, सारे ही करते हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब मैंने सारे रिश्ते तोड़े, तो मैं इसके पास आ गई। अब मेरा तो सब कुछ यही है, जी तो जब पैसों की बारी आती है तो वो इसके पैसे हैं, जी और इसको नहीं पता कि मैंने अपने रिश्तेदारों में मैंने भी कोई फिरना है, जाना है, ये उनके कोई मतलब इसी तरह शादियाँ हैं या कोई ज़रूरियात हैं, किसी का बेटा पैदा हुआ है, मैंने वहाँ कुछ देने हैं या कुछ करने हैं। ऐस अल्लाह के बंदे नूं या आपे ही जाके दे आएगा, तो या इनू याद ही नहीं, इनू पता ही नहीं होंगे। मैं कहा तो आप कह के ले लिया करें, कहते नहीं डॉक्टर साहब, कह के मैं हाथ नहीं कभी किसी अगे फैलाया। तो ऐसे लोग हैं। और वो एक 60 साल की थी, मुझे ताज़ा याद रह गई इसलिए मैंने बात की है। मुझे बड़ा हुआ कि यार इस एज तक इनको ये दुख कल्क है। फिर बाय चांस उनके मियाँ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बातों बातों में कहा, तो आगे तो मुझे कहते डॉक्टर साहब औरत रात जी होंगी ने खुश किसी तरह नहीं होंगी। मैं पर असी इनू फड़ाया पूरे महीने दी इनू मैं फड़ा के, हाँ तुम कहते हो तो चलो मैनू वखरा कह, मैं कहा यार तेरी मेहरबानी है ना कहीं, ठीक है, वो मैनू भी छड़ जाएगी हूँ, ठीक है। उन्हें कहना डॉक्टर साहब के पेट च कोई शै नहीं रही, ये कह ही दिता सी, तो डॉक्टर साहब ने किस तरीके ना किया। तो मुझे 15 मिनट उन पर लगाने पड़े, फिर उन्हें अपनी गलती का उस बात का एहसास हुआ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार आप ये देखो कि आप उसके पास अमानत रखवाते हो उसकी। मैं कहा आप उस पर इल्ज़ाम लगाओ ना, मुझे कहोगे डॉक्टर साहब मैं इसको पूरे पर्स ही मेरा इसके पास होता था, इसने अपने भाइयों को खिला दिया, अपनी बहनों को खिला दिया। कहते नहीं डॉक्टर साहब इस गल तो मैं गवाही देंगा कि वो नहीं पाई का हिसाब दे देंगी है। मैं कहा तू हिसाब लेंदे तेन शर्म नहीं आती? तू खुद ही फिर सोच ले, अगर वो इतनी ईमानदार है तो कहता नहीं डॉक्टर साहब। मैं कहा तू उमरे तो गया तो तू की लैके आया वो वास्ते? कहता जी ये वास्ते तो नहीं, खजूरा सारे वास्ते ले आया सा। तो होते हैं ऐसे लोग। सब असल में ना मेरी पेज यानी शादी से पहले मैं जब शॉप होती थी ना, तो सारे इंतजाम या घर के मैं खुद देखता था। मतलब घर का खर्च या कोई मेहमान आ गया, सारी चीज़ें देखता था। लेकिन 2019 में ना थोड़ा सा क्राइसिस, मेरे शॉप थोड़ी सी डाउन हो गई, तो फिर कोरोना भी आ गया। फिर मैंने सोचा मैं बाहर ही चला जाता हूँ। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो दुबई गया, तो वहाँ भी नहीं कामयाब हुआ। वापस तब से लेके अब तक ना मैं 2-3 जगह पे जॉब पे भी गया हूँ, नहीं कुछ बना। फिर मोबाइल की शॉप फिर स्टार्ट करने लगा था, फिर नहीं मतलब कामयाबी मिली। सियालकोट वेडिंग का काम करता था, तो वहाँ भी नहीं कुछ हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि एक्सपोर्ट का मुझे शौक़ है, वो मैं कंपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी बस वो की है, तो मैं आपके पास हाज़िर हो गया। मैंने बड़ी दुआएं की थी कि मैं डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाए, तो अल्लाह ने वसीला बनाया बाजी की, वो लेके आ गई हैं। मैं भी बस वीडियो आपकी देख देख के ना, तो ये दिल में बहुत हसरत थी कि आपको लाइव जाके देखूं। किरला इस तरह पकड़ता है। अच्छा, पतंगा हो ना तो सोई हुई छिपकली भी जाग जाती है, उसके पीछे पकड़ लेती है। अच्छा चलो जी, कर लिया आपने मेरे से मुलाकात, तो आप ये कर लें, जो भी दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए हो, ये जितनी बात मैंने सुनाई है, कारोबार के हाथों जितने परेशान हो या पैसे के हाथों, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, इसमें गौर करें। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका बांटना होता है। लेकिन बहरहाल कारोबार अमूमन या तो सूदी कारोबार शुरू हो जाए उससे होता है, या किसी को जता दें, किसी का दिल दुखा दें, उससे होता है। छोटी सी गलती एक हुई थी जो मुझे 2019 में ना, मैंने इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लिया था। मैं मतलब पहले भी सूद के ख़िलाफ़ हूँ, आज तक मेरे मतलब हालात बुरे रहे हैं, बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन मैंने सूद के यानी नहीं लिया, ना किसी का जामन का भी बना। लेकिन तब ना मोबाइल जब लिया, मुझे पता नहीं था कि ये भी सूद कहलाता है। बस वो मोबाइल लेके सेल करके थोड़ा सा दुकान पे सामान डलवाया, तो तब जो है ना मुझे महसूस हुआ। ये भी आपकी वीडियो देखने के बाद मतलब मुझे ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी गलतियाँ या जो मेरी कोताहियाँ थी ना, वो मेरे सामने आना मतलब स्टार्ट हो गई। इससे पहले मुझे नहीं था पता कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ, बस निज़ाम चल रहा था, कभी इधर ध्यान नहीं गया। तो ये जब दुआ किया तो चंद दिन सूरह रहमान सुनी, तो तब
चंद दिन बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नज़र आना शुरू हुआ कि मैं कहाँ कहाँ गलत था। मेरे बड़े मुझसे क्या कहते थे तो मैं उनको आगे से मतलब उनकी बात नहीं था मानता, खुद अपनी मर्जियाँ ज़्यादा करता था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ तो क्लियर हुई है, लेकिन कारोबार नहीं हो रहा। बस ये आपसे दुआ रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी दुआ कर दें मेरे हक़ अच्छी बरी, मैंने कहा ना, अच्छा या बुरा आप कितने हैं कितने नहीं, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अच्छाइयों बुराइयों से उसको कुछ नहीं लगता, आपको होता है जो कुछ होता है। असल में हम सारे गुनाह करते रहे हैं, नेकियां करते रहे, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है तो अच्छी राह या बुरी राह, अच्छा काम या बुरा काम, ये रिलेटिव टर्म्स हैं जी। वो तो हम बनाते हैं, हमें पता है। ये आज से ऐसे आसान कर लो कि अल्लाह की राह और शैतान की राह। तो अल्लाह हमें बताता है कि यार ये काम ऐसे कर लो, तुम्हारे लिए ऐसे ठीक है, ऐसे ना करना। उसी सड़क के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड पे, ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई एतराज़ नहीं है। उसी सड़क पे आप 150 पे चला रहे हैं, वो चलान कर रहे हैं कि यार ये ख़तरनाक है, आपके लिए ठीक नहीं है, चलान होगा। ठीक है। तो इसी तरह रब ने हमें बता दिया ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये हमारे लिए है, अल्लाह को उसमें कोई ताल्लुक नहीं। कारोबार भी जैसे सूद से मना किया गया है, जी जी। दुनिया सूद लेती रहती रहे, अल्लाह को क्या, ले दे रहे हैं बल्कि, लेकिन नहीं, इससे फसाद होता है और हो रहा है। इसी तरह जना से भी कारोबार कम हो जाता है, नाशुक्री से कम हो जाता है, गुरूर तकब्बुर में वैसी नज़र लग जाती है, उससे हो जाता है। तो सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है। असल चीज़ ये है, तो रोज़ाना कोई ऐसा अमल अपना लो, रोज़ाना का हो वो जी। यानी आप रोज़ाना पौधों को पानी दे दें, या कीड़ियों को बिस्किट खिला दें, किसी परिंदों को खाना खिला दें, कुत्तों को दूध डाल दें। मैंने कहा ना, अगर हौसला पड़े तो किसी इंसान को रोज़ाना खिला दिया करो, अगर अल्लाह तौफीक दे। उससे आपको ये जो नज़र लगती है, कोई गलतियां हो जाती हैं आपकी, तो उनका कफ़ारा अदा हो जाता है पहले ही। ठीक है। ठीक है, ये करते रहा करो, अल्लाह करीम खैर कर देंगे। ठीक है।